जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे राधे। आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। बहनों, आप लोगों को बता दूं कि ICDS निदेशालय के पत्रांक 1837 दिनांक 11/3/2024 के आलोक में सांख्यिकी पदाधिकारी महोदया के हस्ताक्षर से एक स्मार पत्र निर्गत हुआ है। जी हाँ, स्मार पत्र का मतलब हुआ एक से ज्यादा बार पत्र को निर्गत होना। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि वो पत्र आपके संगठन से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपको पहले भी बताया गया है कि ICDS निदेशालय से बार बार पत्र निर्गत हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन के पदाधिकारी अपने अपने संगठन से जुड़े हुए सदस्यों की सूची उपलब्ध कराएं, जो कि अभी तक कोई भी संगठन सूची उपलब्ध नहीं कराया है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से जो भी सेविका सहायिका बहनें अपना मानदेय खाता बैंक में जाकर के पंजीकरण करवा ली हैं, वो सूची भी उपलब्ध करानी है। यानी कि वित्तीय वर्ष 2024 अप्रैल से पहले इस सूची को उपलब्ध निदेशालय में करा देना है, पदाधिकारी स्तर से भी और आपके संगठन स्तर से भी, जिसमें संगठन फेलुअर हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सभी संगठन को नहीं कहना है, लेकिन आप पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे, उस पत्र में सभी संगठन को कहा गया है। तो आइए हम उस पत्र को आपको पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन आपको पहले मैं बता दूं कि इसको हल्के में ना ले। आप तमाम सेविका सहायिका बहनें अपने अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा से जो जुड़ी हुई हैं, वो अविलंब अपने अपने क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम करें, जैसा कि कुछ हमारी बहनों ने की है, और आप लोग सूची अविलंब उपलब्ध कराने का प्रयास करें। वहीं जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का भी सूची उपलब्ध कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए। तो आइए हम आप लोगों को पत्र पढ़कर सुनाते हैं। उस पत्र में क्या लिखा गया है आप लोग खुद समझ जाएंगे। आप लोग बहुत समझदार हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पत्र को। तो बहनों, आप देख सकते हैं कि ICDS निदेशालय से पत्रांक दिनांक के साथ ये स्मार पत्र निर्गत हुआ है। स्मार पत्र का मतलब एक से ज़्यादा बार निर्गत होना, यानी कि ये पत्र एक बार नहीं बल्कि कई बार निर्गत हो चुका है। संगठन के लोग भी और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें भी इसे हल्के में ले रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग इसे हल्के में ना लें और इस पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके निदेशालय स्तर से सांख्यिकी पदाधिकारी महोदया के हस्ताक्षर से स्मार पत्र यानी कि पुनः इस पत्र को निर्गत किया गया है। आप ध्यान से इस पत्र को पढ़ेंगे, हम आपको विस्तार पूर्वक पढ़कर सुनाते हैं। ICDS निदेशालय के पत्रांक 1837 दिनांक 11/3/2024 के आलोक में ये पत्र सांख्यिकी पदाधिकारी महोदय ICDS निदेशालय द्वारा निर्गत किया गया है। प्रेषक सांख्यिकी पदाधिकारी ICDS निदेशालय। सेवा में अध्यक्ष सचिव बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति, केदार भवन, अदालतगंज, पटना। बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा, परमानंद निकेतनम, एनी बेसेंट रोड, पटना। बिहार प्रदेश आंगनवाड़ी संघ, श्रमिक केंद्र सदाकत आश्रम, कुर्जी, पटना। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्धता प्राप्त। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा, मध्य रेलवे कॉलोनी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली। आप विषय को पढ़ेंगे और इसमें जो पत्रांक दिनांक प्रसंग में डाला हुआ है इस पर विशेष ध्यान देंगे। विषय आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के सदस्यों से संबंधित सूचना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों यानी कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। हमने ऊपर ही आपको बताया है कि संघ में जो सदस्यों की संख्या है वो भी उपलब्ध करानी है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत जो सदस्यों यानी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की पंजीकृत की गई है उसकी भी संख्या देनी है। प्रसंग निदेशालय के पत्रांक 5641 दिनांक 10/10/2024
2023। पत्रांक 1338 दिनांक 22/2/2024। पत्रांक 1586 दिनांक 29/2/2024। पत्रांक 1640 दिनांक 1/3/2024। तो आप देख सकते हैं कि ये पत्र 4 बार निर्गत हो चुका है, इसीलिए स्मार पत्र के रूप में इसे पुनः निर्गत किया गया है। आगे आप पढ़ेंगे। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों को स्मरण किया जाए। उक्त पत्रों द्वारा विभिन्न आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के सदस्यों की सूची तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा PMJJBY एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBI अंतर्गत पंजीकृत सेविका एवं सहायिका की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जो अब तक किसी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। विदित है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति में मात्र 20 दिन शेष है, अतः अनुरोध है कि सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपरोक्त प्रतिवेदन निदेशालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। विश्वास भाजन, सांख्यिकी पदाधिकारी, ICDS निदेशालय। तो जो संगठन के लोग कहते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको बोला गया है, तो जी नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन है तो पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा का रजिस्ट्रेशन है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि किसका रजिस्ट्रेशन है किसका नहीं है। लोगों को भ्रम फैलाना, भ्रांतियाँ फैलाना, गलत फैलाने की आदत पड़ चुकी है। महासभा से जुड़े हुए कोई भी सदस्य कोई गलती, कोई झूठ परोसने का काम नहीं करती है, अफवाहें नहीं फैलाती है। मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि हर संगठन के लोगों को कहा गया है कि अपने अपने संगठन के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराएं। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो भी सेविका सहायिका का सूची बनकर तैयार हो गया है, उनका फॉर्म भरा गया है, वो सूची उपलब्ध कराई जाए। तो आप लोग अविलंब अपने अपने सदस्यों की सूची भी उपलब्ध कराएं। और जहां तक आप लोग अपना मानदेय खाता से लिंक करवा लिए हैं बैंक में, वो भी सूची उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो आपने देखा कि ICDS निदेशालय से जो भी पत्र निकला है, उस पत्र में सभी संगठन के अध्यक्ष सचिवों को सूचना दी गई है और अविलंब आपको 1 अप्रैल से पहले यह सूची उपलब्ध करानी है। तो मैं पुनः आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, आप लोग युद्ध स्तर पर इस कार्य को करें और अविलंब 5 दिनों के अंदर ये सूची उपलब्ध कराएं। खास करके महासभा के सदस्यों से हम प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्द हो अपना सूची आप अपने संगठन के पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते हम निदेशालय को सूची उपलब्ध करा दें और आपकी गरिमा को बचा सके। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। आपको जो भी अपडेट मिलेगी सही मिलेगी, प्रूफ के साथ मिलेगी, साक्ष्य के आधार पर मिलेगी। तो आप हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।